Okay. Good afternoon everyone. तो आज हम एक्चुअली डिस्कस करने वाले हैं जो अभी हमारा मिल्खा सिंह का कॉम्पिटिशन्स है, तो जो पीडीएफ आप लोगों को भेजी है उसके बारे में थोड़ा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि वो मैगजीन डिजाइन करना कैसे एग्जैक्टली। तो जिन लोगों ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है, वैसे तो सभी को पार्टिसिपेट करना है क्योंकि बहुत ही इजी टास्क है, बट थोड़ी सी क्रिएटिविटी आपको उसके अंदर दिखानी है और डिजिटल पेंटिंग का यूज करना है। तो क्या क्या है थोड़ा सा हम देखते हैं इस पीडीएफ के अंदर कि आपको कैसे बनाना है ये। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया हुआ है उन्होंने कि आपकी जो एंट्रीज है वो 7 जुलाई तक आपको देना है। यहाँ पे आपने जब पढ़ा होगा आपको दिखा होगा मैगजीन कवर डिजाइन करनी है, बट मैगजीन कवर डिजाइन करने के अंदर आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, तो वो चीजें देखेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट। ओके, स्टूडेंट्स नीड टू क्रिएट अ मैगजीन कवर डिजाइन विद द हेल्प ऑफ डिजिटल पेंटिंग्स। तो आपको मतलब डिजिटल पेंटिंग करनी है। ऑब्वियसली मिल्खा सिंह की जो भी आप उनका कोई भी एक फोटोज या पिक्चर्स लेके उनके डिजिटल पेंटिंग कर सकते हो, उनके बैकग्राउंड भी डिजिटल पेंटिंग के साथ दिखा सकते हो। वो काफी मतलब क्रिएटिविटी उसमें आपकी दिखेगी। नहीं तो डायरेक्टली फोटो लेके नहीं करना है उसको, या फिर उसके ऊपर कोई आप वैसे कलर इफेक्ट्स वगैरह डालोगे तो उससे बेटर रहेगा कि आप डिजिटल पेंटिंग ही करो। तो यहाँ पे आप देखो कि उन्होंने क्या दिया हुआ है कि डिजिटल पेंटिंग पेइंग देयर द ट्रिब्यूट टू द legendary Milkha Singh, the flying sick and the share with us the entries in JPG and PNG format। तो JPG और PNG फॉर्मेट के अंदर आपको सबमिट करना है। विनर्स विल बी फीचर्ड बाय अस एट द एंड ऑफ द एक्टिविटी। तो मतलब कि मैगजीन कवर का जो आप डिजाइन करोगे, मैगजीन कवर का साइज नीचे दिया हुआ है। अगर आपने अगर मैगजीन कवर पहले डिजाइन किया होगा ग्राफिक के असाइनमेंट में तो आपको पता होगा कि ग्राफिक डिजाइन के अंदर हमने बताया था कि मैगजीन डिजाइन का साइज क्या होता है। वैसे भी इन्होंने नीचे दिया ही होगा साइज वगैरह। तो मेन मतलब क्या है कि डिजिटल प्रिंटिंग में बनाना है और जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट में ही वो बनाना है। जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो जेपीजी और पीएनजी में ही वो एक्सपोर्ट करो। देन नेक्स्ट व्हाट यू नीड टू डू। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, क्रिएट अ मैगजीन कवर डिजाइन फॉर मिल्खा सिंह। तो आप जब वो डिजाइन करने वाले हो मिल्खा सिंह का, तो उसके अंदर यहाँ पे देखो उन्होंने एग्जांपल के साथ दिया हुआ कि क्या क्या चीजें। पहले तो आपका वो नाम वगैरह आएगा मिल्खा सिंह का, ऊपर जो भी आप उनका टैगलाइन वगैरह डालोगे तो वो आपको ऐड करना है। मैगजीन में आपने देखा होगा मैगजीन कवर डिजाइनिंग में यहाँ इस साइड में लेफ्ट में आप लिख सकते हो या फिर राइट में भी लिख सकते हो। आपकी जो इमेज है वो प्रॉपर आप पूरे मैगजीन कवर के हिसाब से उसको कंपोज करो। एकदम छोटा सा इमेज है, ऐसे पासपोर्ट इमेज जैसा नहीं लगना चाहिए या फिर कट वाला नहीं लगना चाहिए। तो पूरे मैगजीन को वो कवर कर रहा हो ऐसा ऐसा करो। मतलब 80% एरिया आपका कवर होना चाहिए पूरा आपका। उनका जो मिल्खा सिंह का जो इमेज है मतलब उतना 80% एरिया आपका कवर होना चाहिए। 20% पार्ट आप आपके टेक्स्ट के लिए रखो। द डिजाइन शुड बी मेड थ्रू डिजिटल पेंटिंग। वो भी मैंने आपको बताया कि वो डिजाइन डिजिटल पेंटिंग में ही होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। सबमिट योर एंट्री जेपीजी फॉर्मेट एंड ये सब कुछ वो जो मैंने अभी आपको बताया है। कुछ रेफरेंसेस दिए हैं इन लोगों ने, रेफरेंसेस मैगजीन कवर। मैंने भी कुछ रेफरेंसेस निकाले हुए हैं कि कैसे होना चाहिए, बट ये देख लो आपको एक आइडिया आ जाएगी कि ये भी पहला वाला जो आप देख रहे हो ना ये डिजिटल पेंटिंग ही है, बट थोड़ा सा अलग टेक्निक यूज किया है डिजिटल पेंटिंग के अंदर। ये इस तरह से भी आपको मिलेगा। फोटोशॉप आपने फिल्टर्स वगैरह अच्छे से देखा होगा ना, तो फिल्टर के अंदर इस तरह के इफेक्ट्स
मिलते हैं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं मिलेगा, बट आपको थोड़ा सा पेंटिंग उसमें तो करना ही है। आप मतलब फिल्टर के थ्रू वो इफेक्ट्स ला सकते हो, पर इफेक्ट यूज नहीं करना है। फिल्टर का कोई भी ऐसे इफेक्ट नहीं यूज करना है, उसमें दिखना चाहिए कि आपने वो पेंट किया गया है। आपको इस तरह का इफेक्ट ऐसे एज इट इज नहीं मिलेगा डायरेक्टली, तो आपको पेंटिंग ही करना पड़ेगा। बट इस तरह का लुक आप लेके आ सकते हो फिल्टर के थ्रू, थोड़ा थोड़ा बहुत, मतलब एक 50% तक आपको समझ में आएगा कि कलर्स कैसे लेना है, कैसे यूज करना है, अगर आप थोड़ा सा फोटोशॉप फिल्टर में जाओगे तो इस तरह का भी आप फोटो को फिल ले सकते हो। या तो फिर ये सेकंड वाला इमेज दिया हुआ है, ये आप देखो, इस तरह के भी पेंटिंग्स कर सकते हो आप लोग, इसमें बैकग्राउंड भी है और पूरा उनका जो पोर्ट्रेट वगैरह भी उन्होंने किया हुआ है, तो ये भी अच्छा है टेक्निक। और ये वाला तीसरा भी आप देखो, जिसमें सिलाउट है, मतलब शैडो दी हुई है, पीछे कुछ तो भी अलग टेक्सचर्स वगैरह लिए हैं। तो ऐसा कुछ भी कर सकते हो कि जिसके अंदर वो दिखे कि वो मिल्खा सिंह है करके। ओके, जब आप सिलाउट कर रहे हो तो उसमें वो दिखना चाहिए। तो ये 3 अलग अलग एग्जाम्पल्स है मैगजीन्स कवर डिजाइन के, मतलब थोड़ा सा क्रिएटिविटी इसके अंदर दिख रही है। आप अगर थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो इसके अंदर ऐसे वाले मैगजीन्स कवर नहीं है जो जैसे फिल्म फेयर वाले आते हैं या फिर कुछ कंपनी कॉर्पोरेट कंपनीज के आते हैं, तो उसके अंदर मोस्टली इमेजेस वगैरह ज्यादा यूज होता है। इनके अंदर इमेजेस नहीं है, टोटल क्रिएटिविटी दिख रही है। तो ऐसे वाला आपको मैगजीन कवर डिजाइन करना है। मैंने भी कुछ डाउनलोड किया है, वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा और आपको आइडिया क्लियर हो जाएगी। बट आपको यहाँ से भी समझ में आ जाएगा कि क्या हमें करना है। तो उन्होंने कुछ क्राइटेरिया बनाया है इक्वलाइजेशन के लिए, तो वो किन किन चीज़ों को मतलब यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा। तो यूनिकनेस ऑफ डिजाइनिंग 70% उनको इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ मैगजीन कवर एंड नीटनेस 20%। ओके, तो 20% वेटेज आपके मतलब आपकी क्वालिटी मैगजीन कवर का जो नीटनेस है उनको भी देना है, बट 70% आपका यूनिकनेस होना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। सेम कॉपी नहीं लगनी चाहिए किसी चीज़ की कि आपने कुछ उठा के बस एज इट इज बना के दे दिया। तो थोड़ा सा एक अलग सा होना चाहिए, थोड़ा और क्रिएटिविटी उसके अंदर दिखनी चाहिए। A4 साइज में ये होगा। वैसे भी मैगजीन कवर हमने देखा था कि A4 साइज में ही बनता है, तो A4 साइज यहाँ पे भी दिया है उन्होंने। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कुछ भी कर सकते हो। तो 10% इसको वैल्यू है, मतलब वेटेज 10% इसका भी है कि आप कौन सी साइज में कर रहे हो, वर्टिकल में कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल कर रहे हो। आपका जो कंपोज है, मतलब जो भी आपके पास फुटेज होगा या फिर जो भी आप बना रहे हो, तो वो किस में अच्छा लग रहा है ये थोड़ा देखना और वैसे ही बनाना है। मतलब जरूरी नहीं है कि वो आपके पास अगर कोई आपकी आइडिया जैसी है कि जो हॉरिजॉन्टल में है बट आप उसको जबरदस्ती वर्टिकल में कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है वैसा। तो आप दोनों इसमें कर सकते हो। इनको भी 10% वैल्यू है इन चीज़ों को, मतलब इनको भी देखा जाएगा वहाँ पे। 20% आपका नीटनेस एंड क्वालिटी वगैरह है, यूनिकनेस को 70% है। तो ये इस तरह का आपका क्राइटेरिया बनेगा। डिज़ाइन का जो वो वैल्यूएट करेंगे तो इस हिसाब से करेंगे। 3 winner to be declared at the end of the competitions via Creosol platform। जो अपना क्रिएसोल का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपको ये सारे आपके जो भी क्रिएटिव वर्क्स होंगे, मतलब जो आप मैगजीन वगैरह कर रहे हो, वो वहाँ पे आपको सबमिट करना है। वहीं से ये लोग डिक्लेयर करेंगे 3 winners। winner will get certified at the end of the activity। ओके, तो लास्ट डेट सबमिट की है 7 जुलाई 2021। ये कुछ गाइडलाइंस दी है, तो 7 तारीख तक आपको ये सबमिट करना है। मतलब अभी आपके पास 3-4 दिन है। Your entry file name should be first and last name and center name। तो ये आपके एंट्री जैसी होनी चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सेंटर नेम आपका। जब आप इसकी जो एंट्री करोगे तो इस तरह से आपको करनी है। फाइल सबमिशन फॉर्मेट हाई रेजोल्यूशन होना चाहिए, जेपीजी और पीएनजी के अंदर। ओके,
हाई रेजोल्यूशंस मतलब आप 150 की तरफ रख सकते हो, थोड़ा सा अगर आपको क्वालिटी अच्छी रखनी है। वैसे भी 72 भी चल जाता है, क्योंकि वो प्रिंट आउट तो हमें नहीं करना है, जेपीजी भेजना है, तो ऑनलाइन ही भेजेंगे। तो 72 या 150 तक कर सकते हो, या तो फिर 300 भी किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फाइल डायमेंशन जो है वो A4 साइज है, और भी उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे कि हाँ वही है, मतलब 8.5 बाय 11 इंचेस वगैरह का आप साइज यहाँ पे ले सकते हो। वो दोनों मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल्स वगैरह। ऑल इंटरेस्ट शुड बी इंडिविजुअल, तो ये सबको मतलब ऐसा कोई ग्रुप वर्क नहीं है, सबको अपना अपना काम भेजना है। ओनली 1 एंट्री पर पर्सन पार्टिसिपेंट इज अलाउड, तो एक को एक ही अलाउड है, मतलब आप ऐसे अलग 2-3 नहीं बना सकते। और अगर आप बना भी रहे हो तो उसमें से एक अच्छे से सिलेक्ट जो आपको अच्छा लग रहा है या फिर हमें दिखाओ, वो हम सबमिट करेंगे। अगर आप बना भी रहे हो 1-2 अलग अलग, तो उसमें से एक कोई भी फाइनल होगा। Okay, so late entries will not be considered. Request all students to the plan and submit their entry 1 to 2 days prior, मतलब आपको पहले देना है, 1-2 दिन पहले। Okay, to avoid last minute hassle. Entries to be submitted via Creasol's platform only. तो Creasol पे ही आप ये सबमिट कर सकते हो। You can take help of your faculties for better output. तो अगर आपको कोई इसमें डाउट आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मतलब हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है वो हम मतलब उसमें हेल्प करेंगे आपको। तो अभी भी मतलब हम वही कर रहे हैं कि आपको इजी कैसे बने, कैसे वो अच्छा बने इसलिए ये वीडियोस आपके लिए बनाया हुआ है। सो ये कुछ गाइडलाइंस है, आप भी अच्छे से थोड़ा पढ़ लेना इन सभी को, ठीक है। तो यहाँ पे गाइडलाइंस फिनिश। अब मैं कुछ और रेफरेंसेस है वो भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको और इजी हो जाएगा बनाने के लिए। सिंपल सी बात है, A4 साइज में लेना है। आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कोई भी साइज, मतलब पोर्ट्रेट या लैंडस्केप कुछ भी यूज कर सकते हो, बट कंडीशन ये है कि आपको डिजिटल पेंटिंग के अंदर बनाना है, अच्छी क्रिएटिविटी उसके अंदर दिखानी है, यूनिकनेस उसके अंदर होना चाहिए। मतलब कि अगर किसी ने बनाया है पहले, तो आज एज इट इज आप वैसे मत बनाना, कभी आपको दिखे नेट वगैरह पे तो उसको डुप्लीकेट या उसकी कॉपी मत करना। रेफरेंसेस ले सकते हो, मैंने रेफरेंसेस निकाले आपके लिए, बट आपको वैसा नहीं बनाना है। आप वो रेफरेंस देख के कुछ अपना अलग बनाओ, या थोड़े से कलर, अगर डिजिटल पेंटिंग करते भी हो ना, तो आप ह्यू एंड सैचुरेशन का यूज करके उनके अंदर अलग अलग कलर यूज करोगे तो वो अलग थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। मतलब अगर बना भी रहे हो ना कैसे किसी का डिजिटल पेंटिंग देख के भी, तो कलर ह्यू एंड सैचुरेशन वगैरह यूज करो, वो 1 टोन कलर्स के अंदर आपको वो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो वो सारी चीजें यूज कर सकते हो। चलो मैं अभी कुछ रेफरेंसेस दिखा देता हूँ। यहाँ पे पहले तो मतलब टेक्स्ट एंड वो जो कुछ भी है वो कैसे आप करोगे, तो इसके लिए मैंने कुछ रेफरेंसेस लिए हुए हैं। अब ये इमेज है, ये इमेज को आप छोड़ दो, मैंने सिर्फ टेक्स्ट के बारे में बता रहा हूँ कि टेक्स्ट जो टाइपोग्राफी है, अच्छे से फॉन्ट डाउनलोड करो पहले। मतलब आपके पास जो भी फॉन्ट होंगे शायद वो, अगर वो अपने वही ट्रेडिशनल फॉन्ट अगर आप यूज कर रहे हो, तो आप थोड़ा अच्छा क्वालिटी वाला फॉन्ट यूज करो। अलग अलग रेफरेंसेस देखो मैगजीन के कि कैसे फॉन्ट यूज किए जाते हैं। तो ये इस तरह के फॉन्ट आपको ऐसे डिफॉल्ट नहीं मिलते हैं कभी भी अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये ऐसे इंस्टॉल आप सर्च करोगे तो आपको फ्री फॉन्ट मिल जाएंगे, वो इंस्टॉल करो। ये थोड़ा सा यूनिकनेस लगता है फॉन्ट के अंदर। ओके, सो ये मेन इनका क्या होता है, देखो मैगजीन का, कि टेक्स्ट जो भी मतलब इमेज है उसके पीछे रहता है। तो ये आप याद रखना कि कभी भी फेस के ऊपर टेक्स्ट नहीं आना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर मतलब फोटो जा रहा है पीछे और टेक्स्ट आ रहे बाहर, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये याद रखना आप कि ये प्रॉपर
बैक साइड में दिखना चाहिए। ये एक चीज है। दूसरा आप और क्या क्या इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे कि मंथ, मैगजीन्स के अंदर मंथ वगैरह आपको डालना है यहाँ पे कि कौन से मंथ का मैगजीन्स है, वो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। बाकी इस पे फ़ोन नंबर या तो फिर कोई वेबसाइट्स वगैरह ऐसे कुछ भी नहीं होता, राइट। तो वो डालने की कोई ज़रूरत नहीं, ना एड्रेस डालने की कोई ज़रूरत होती है, मतलब जैसे किसी हम बिजनेस कार्ड वगैरह बनाते हैं वैसा नहीं है ये। तो यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और जैसे मिल्खा सिंह के बारे में है तो उनके इसमें कुछ भी ऐसे अगर आपको अच्छा कोई टैगलाइन दिखता है तो ये इस तरह से आप यहाँ पे लेफ्ट या राइट साइड में ऐड कर सकते हो। बट ये यहाँ पे बहुत ज्यादा टेक्स्ट लिए हुए, इतने सारे टेक्स्ट नहीं होने चाहिए, थोड़ा कम करो। मतलब पीछे तो आपका एक टैगलाइन आएगा, जो भी आप अच्छे से जो भी डिसाइड करोगे वो टैगलाइन यहाँ पीछे आएगा, बट इस जगह पे थोड़े कम टेक्स्ट यूज करो आप। ये बारकोड वगैरह यूज कर सकते हो नीचे, कोई भी आप मतलब ये मिल जाते हैं पीएनजी वगैरह, ये भी आप ऐड कर सकते हो उसके अंदर। मंथ डालना यहाँ पे जरूरी है। आप मैगजीन देखो, अपने जो रियल वाले मैगजीन होते हैं उसके अंदर ऊपर होता है मंथ वगैरह। तो ये एक एग्जांपल है, बट ये पिक्चर से क्लियर वैसा नहीं करना है। और दो तीन एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे निकाले हैं। एक ये है, मतलब ये यहाँ पे भी फोटो है, बट फोटो नहीं, मैं बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहा हूँ। बैकग्राउंड आप देखो बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड है। और दूसरा मतलब यहाँ पे जो टेक्स्ट लिया है ना, टेक्स्ट के ऊपर काफी काम किया हुआ है। तो ऐसा भी आप टेक्स्ट पे भी वर्क कर सकते हो अपने टाइपोग्राफी पे। जैसे यहाँ पे टेक्सचर्स वगैरह है टेक्स्ट के ऊपर। एंड जो भी आप कलर थीम यूज कर रहे हो ना, तो सारे टेक्स्ट कलर कॉम्बिनेशन देखो, कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए कलर्स के अंदर। मतलब पहले तो आपका मेन डिजिटल पेंटिंग बनेगा, और डिजिटल पेंटिंग में आपने जो भी कलर यूज किए हैं उसके हिसाब से आपके बाकी वाले जो टेक्स्ट के कलर्स हैं वो फाइनल होंगे। तो वो आप कॉन्ट्रास्ट कलर के अंदर होना चाहिए। और फॉन्ट तो आपको पता है कि हम एक ही फैमिली के फॉन्ट यूज करते हैं। अगर आप सेरिफ फॉन्ट यूज कर रहे हो तो पूरे डिजाइन में सेरिफ फॉन्ट यूज होना चाहिए। अगर आप सैंस सेरिफ फॉन्ट यूज कर रहे हो तो पूरे डिजाइनिंग में सैंस सेरिफ फॉन्ट फैमिली यूज होनी चाहिए। दो फॉन्ट से ज्यादा फॉन्ट मत यूज करना, या हो सकता है कि तीन फॉन्ट, बस उससे ज्यादा नहीं है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली तो आप दो ही फॉन्ट यूज करो। मतलब अगर आप एरियल लेते हो तो एरियल में भी बहुत सारे अलग अलग फैमिली, मतलब अलग अलग वेराइटीज आपको मिलेगी। नैरो मिलेगा आपको, ब्लैक मिलेगा, बोल्ड मिलेगा, रेगुलर मिलेगा, इटालिक मिलेगा। तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें हैं। तो आप दो अलग अलग फॉन्ट यूज कर सकते हो। मतलब अगर एरियल लिया है, ये सेंसरी फॉन्ट है, तो आप एरियल में भी वृंदा ले सकते हो। बस दो फैमिली, उसी में काम करो। ओके। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेरेप भी यूज हो रहा है और नीचे दिख रहा है तो सन सेरेप भी यूज हो रहा है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ये भी याद रखना है फॉन्ट के बारे में। यहाँ पे इन लोगों ने क्या दिया है, वो अप्रैल। ये ऐसे देखो इस तरह से, मतलब उन्होंने कैसे मंथ डाला हुआ है, ईयर डाला हुआ है, ऐसे आप डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो जितने आप अलग अलग रेफरेंसेस देखोगे आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा उसमें। तो आपको एज इट इज किसी को कॉपी नहीं करना है, बट रेफरेंस देखने हैं और अपना कुछ तो भी बनाना है कि जो अच्छी चीजें लग रही है वो सिर्फ आप ले लो। और टेक्स्ट टेक्स्ट तो आपको आपके हिसाब से लेना पड़ेगा। ये बस देखने के लिए है कि कैसे कहाँ पे फॉन्ट कैसे यूज किए। ये एक है एग्जांपल। उसके बाद में ये मैंने ऐसे ये किया था कि पेंटिंग, डिजिटल पेंटिंग देखो इस तरह से भी आप कर सकते हो। ये देखो, ये एक्चुअली वाटर कलर का है, बट आप डिजिटल पेंटिंग के अंदर भी इस तरह के इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। ये काफी अच्छा है ये वाला। और ये रनिंग, ये जो है, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप क्या बनाना चाहते हो उसके ऊपर। और यहाँ पे काफी सारी चीजें दी है हम लोगों ने। आपको अगर कोई टैगलाइन वगैरह लेनी है तो इनमें भी काफी सारे अलग अलग है, जैसे फ्लाइंग शीट वगैरह, ये सब कुछ ले सकते हो आप, मतलब अगर आपको यूज करना है। और ज्यादा टेक्स्ट मत लेना। ये एक रेफरेंस काफी अच्छा है। और एक है यहाँ पे ये वाला। तो ये आपको अगर पेंटिंग करनी है तो ये पोज भी अच्छी है।
तो इसका भी डिजिटल पेंटिंग करके आप यूज कर सकते हो, बट इसमें थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही लाइट लग रहा है, तो काफी क्रिएटिव होना चाहिए। ये तो डायरेक्ट इमेज यूज की है, बट मैं जस्ट बता रहा हूँ कि ये आप इस तरह का भी फोटो लेके उसको डिजिटल पेंट कर सकते हो। ये जो टेक्स्ट जो उन्होंने लिखा है ये आप इसके पीछे ऐड कर सकते हो। तो वो प्लानिंग से ही करना है आपको। अगर पीछे का बैकग्राउंड पे आप पेंटिंग कर रहे हो ना, तो याद रखना कि बाद में आपको ये फिर अगर टेक्स्ट पीछे ऐड कर रहे हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, या तो फिर इसको सेलेक्ट करके मास्क करना पड़ेगा और ये टेक्स्ट को पीछे डाल सकते हो। वो तो आपको पता है फोटोशॉप के अंदर कैसे करना है, कि इसको आप क्लिपिंग मास्क वगैरह करके टेक्स्ट को बैक में कैसे ऐड करना है। ओके, अगर नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो बाद में कि टेक्स्ट, अगर आपने पूरा प्लेन बैकग्राउंड बनाया, मतलब पूरा A4 साइज का पेंटिंग किया हुआ है और अगर टेक्स्ट पीछे डालना है तो फिर कैसे करोगे। अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम आता है तो बाद में आप पूछ सकते हो। ये एक है। उसके बाद में ये एक्चुअली ये मूवी का है, तो मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया हुआ आपको कि फोटो मतलब कैमरा व्यू आप देखो, ये यहाँ पे कैसे कैमरा व्यूज बनाया हुआ है। तो ऐसे कोई कैमरा व्यूज में भी आप मैगजीन कवर डिजाइन करते हो तो वो बढ़िया लगेगा। एक्चुअली ये आई थिंक मूवी पोस्टर है, बट फोटो को आप देखो, बैकग्राउंड देखो, इस तरह के बैकग्राउंड और फोटो यूज कर सकते हो। बट ये याद रखना कि इसको ही मत बनाना, क्योंकि ये एक्टर है, ये मिल्खा सिंह नहीं है। तो ऐसा ना हो कि वो क्या नाम है इसका, फरहान अख्तर वगैरह ना, तो वही दिखने लगेगा वो वहाँ पे। तो ये याद रखना है क्योंकि अगर आप मिल्खा सिंह सर्च करोगे ना तो ये ज्यादा आता है वहाँ पे। ये सिर्फ मैंने रेफरेंस के लिए दिया हुआ है आपको। पेंटिंग कर सकते हो। ओके, फेस मतलब बॉडी ये ले सकते हो और फेस आप मिल्खा सिंह का ले सकते हो पेंटिंग करने के लिए। वो दोनों भी कॉम्बिनेशन करके बन जाता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको मुझे यही पोस्टर लेना है, बट ये तो फेस मुझे वहाँ उसका दिख नहीं रहा है, तो आप वहाँ पे फेस यहाँ पे ऐड कर सकते हो ना फोटोशॉप के अंदर, और फिर वहाँ पे डिजिटल पेंटिंग कर सकते हो। जो बॉडी है वो तो सेम ही है, मतलब वो दिखेगा ही मिल्खा सिंह है। तो ऐसा भी ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, बट इसका नहीं करना है, ये याद रखना। और ये भी कुछ रेफरेंसेस है। हाँ, ये ऐसा कुछ टाइप, बट ये डिजिटल पेंटिंग नहीं है पेंटिंग, बट थोड़ा अलग स्टाइल में, मतलब ये आउटलाइन जैसा है। तो इसमें कम क्रिएटिविटी लग रही है। आप चाहो तो देखो, मुझे तो इतना खास नहीं लगा है, मैं इसको नहीं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये बनाओ करके, ज़्यादा वर्क नहीं लग रहा है इसके अंदर, तो जिसको मैं अवॉइड करता हूँ। चलो अभी ये आगे नेक्स्ट आते हैं। ये वाला भी एक पोज अच्छा है, बट ये भी आप देखो, ये मैंने आपको सिर्फ पोजेस दिखा रहा हूँ, इसमें आपको मिल्खा सिंह के ओरिजिनल पिक्चर्स भी मिलते हैं। तो वही आप वो चीज़ कर सकते हो, फेस मिल्खा सिंह का अलग से पेंट करके ना यहाँ पे यूज कर सकते हो। बॉडी तो कोई भी आप, मतलब मेन फेस है कि वो मिल्खा सिंह लगना चाहिए, और बॉडी तो आप डिजिटल पेंटिंग में ये भी बॉडी बना दी तो फिर क्या आप मैच कर सकते हो उसके साथ। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और फिर आपके टेक्स्ट वगैरह एंड ये सारी चीज़ें, ये भी बहुत बढ़िया लगेगा। बट वो कलर कॉम्बिनेशन, मतलब डिजिटल पेंटिंग करने के भी बाद आपको कलर के साथ काफ़ी अच्छा खेलना पड़ेगा। मतलब कि जैसे फोटोशॉप में काफ़ी सारे फिल्टर्स वगैरह है, उनको भी अगर आप पेंटिंग के साथ यूज करोगे ना तो और बढ़िया इफेक्ट्स आएंगे। ओके, तो वो भी कर सकते हो। ये नहीं कर सकते क्योंकि ये पीछे से। और मेरे कुछ पेंटिंग्स है, डिजिटल पेंटिंग्स मिल्खा, ये ओरिजिनल पिक्चर है मिल्खा सिंह का। तो ये भी देखो, ये पेंटिंग ही है एक्चुअली। सेम आप इनके जो कलर टोन्स वगैरह है काफी अच्छा है, यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला ना वो रनिंग वाला, ये फेस आप वहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। ये वाला फेस बनाओ और वो जो बॉडी है उसको ले लो, पूरा एक पेंटिंग बन जाएगा। तो ऐसे भी कुछ बना सकते हो आप। मेन आपके लिए क्या है, डिजिटल पेंटिंग पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, वो बहुत ही क्रिएटिव दिखना चाहिए। फिर बाद में टाइपोग्राफी की तरफ जाना है। मतलब ऐसा नहीं कि टाइपोग्राफी नहीं देखनी है, उसको भी देखना है। नहीं तो सब कुछ अच्छा बना लिया और फिर टाइपोग्राफी के कलर्स ही अच्छे नहीं है या फिर टाइप फॉन्ट ही अच्छे नहीं है तो फिर वो भी खराब हो जाएगा, दिखेगा नहीं अच्छा। तो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। तो ये फेस
और आपको और भी मिल जाएंगे, आप कभी सर्च करोगे ना तो ऐसे भी पेंटिंग्स वाले फेस आपको मिल जाएंगे। अब डिजिटल पेंटिंग सर्च करो मिल्खा सिंह का, मिल जाएंगे आपको। ये वाला भी एक है, आई थिंक ये इनका ओरिजिनल है पता नहीं, बट मिल्खा सिंह का ही। तो ये ऐसे कुछ पीछे देखो इफेक्ट्स वगैरह यूज किए हैं, बैकग्राउंड वगैरह अलग अलग यूज किए हैं। यहाँ पे टाइपोग्राफी भी बहुत अच्छी यूज की है यहाँ पे। तो ऐसा कुछ आप लिख सकते हो, द फ्लाइंग शिक वगैरह, ये सब कुछ मतलब आपको बस आपको आपके हिसाब से एज इट इज कॉपी नहीं करना है। ऐसे किसी ने बनाया हुआ है और फिर आप फिर से बना रहे हो तो वैसा नहीं करना है। आप इस तरह की कोई टेक्निक यूज कर सकते हो। ये एक्चुअली मैगजीन नहीं है, ये कोई तो पोस्टर वगैरह डिजाइन है, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो ये भी है एक। और ये एक्चुअली ये वेक्टर पेंट है तो ये मत यूज करना, ये इतना नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो ये भी मैं जाने देता हूँ। वो वेक्टर पेंटिंग है जो आप इलस्ट्रेटर वगैरह में कर सकते हो। ये कुछ पेंटिंग्स रेफरेंसेस है, यहाँ पे आप देखो, ये डिजिटल पेंटिंग के अंदर कर सकते हो। ओके, कैरेक्टर्स वगैरह आपको तो है ही यहाँ पे, और ये कैरेक्टर आपको दूसरे भी मिल जाएंगे। अगर आपको ये क्लियर दिख नहीं रहा है तो ये सेम ऐसे कैरेक्टर मिल्खा सिंह के बहुत सारे हैं। तो आप इस तरह का कोई डिजिटल पेंटिंग्स वगैरह, और कलर थोड़ा सा बैकग्राउंड में बहुत अच्छे से यूज करो, काफी अच्छा पेंट आपका डिजिटल पेंट बन जाएगा। और ये भी है। ओके, तो ये भी एक डिजिटल पेंटिंग का अच्छा एग्जांपल है। तो इस तरह से आपको पेंट करना है डिजिटल पेंट। और ये ऐसे पैच वर्क काफी अच्छा लग रहा है, ये भी ऐसे भी कुछ बना सकते हो आप। और प्रॉपर कलर कॉम्बिनेशन के साथ पूरा मैगजीन कवर A4 साइज में आपको बनाना है। फॉन्ट कैसे होने चाहिए मैंने बताया, कलर कॉम्बिनेशन आपको आपके पेंटिंग के हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा। फॉन्ट आपको 2 ही फॉन्ट लेने हैं, उनके अंदर ही डिजाइन करनी है। और ज़्यादा टेक्स्ट हो सके तो अवॉइड करो, तो बहुत ज़्यादा टेक्स्ट मत लेना, और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए। इनके मतलब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो वहाँ पे ऐड होनी चाहिए। ओके, तो ये कुछ रेफरेंसेस थे, और आपको थोड़ा सा आइडिया आया होगा कि मैगजीन कवर डिज़ाइन बनाना कैसे है। ज़्यादा कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, सभी लोग मतलब आप पार्टिसिपेंट करो इसमें, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और आपके पास अभी टाइम है तो A4 साइज के अंदर बनाना है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल्स। ओके, और भी कुछ डाउट्स आते हैं आपको, या फिर कुछ अगर बनाने टाइम में कुछ भी दिक्कत आती है तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट करो हमसे। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम हेल्प करेंगे। ओके, ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि क्या करना है एग्जैक्टली।